लगातार बारिश ने न केवल लोगों की जिंदगियां प्रभावित की है, बल्कि जंगलों और उनमें रहने वाले वन्य जीवों का सुकून भी छीन लिया है। बादल फटने, अतिवृष्टि और लगातार हो रहे भूस्खलनों ने जंगलों के तंत्र को गहरी चोट पहुंचाई है। यही वजह है कि अब वन्य जीव अपने पुराने ठिकानों को छोड़कर नए सुरक्षित क्षेत्रों की तलाश में भटकने लगे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस साल की बारिश ने चारों तरफ तबाही मचाई। जहां सड़कों, पुलों और घरों का नुकसान हुआ, वहीं अब जंगलों के भीतर भी हालात बदलने लगे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने जंगलों के पैदल रास्तों और पारंपरिक वन्यजीव मार्गों को तबाह कर दिया है। नतीजा, जंगली जानवर अब अपने सुरक्षित ठिकाने छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उत्तराखंड वन विभाग में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ रंजन कुमार मिश्रा बताते हैं कि मौजूदा स्थिति वन्य जीवों के लिए मुश्किल भरी है। गुफाओं और गड्ढों जैसे वास स्थलों में पानी भर जाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। यही वजह है कि कई बार ये वन्य जीव आबादी की ओर भटकते नजर आ रहे हैं। कुल होता है क्योंकि जैसे इसमें मच्छर और मक्खी, इनका संख्या में बहुत वृद्धि होता है, जो बाघ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पहाड़ के ऊपर चला जाता है, थोड़ा हाइट के ऊपर जाएगा जहाँ पर इसमें रहने। लेकिन वहाँ पर भी बारिश हो रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी दलदल है, इस टाइप का सिचुएशन भी है। तो इस टाइम में झाड़ी का वृद्धि भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टाइगर या लेपर्ड को अपना जो नेचुरल प्रे को ढूंढने में परेशान होता है। बहुत बड़ा एरिया में वो ऑपरेट करते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन जब नेचुरल फिनोमिनन थोड़ा सा मैंने जटिल की तरफ जाता है तो वाइल्ड लाइफ का बिहेवियर में इसमें चेंज होता है। पूरी तरफ से देखा जाए तो एंटायर उत्तराखंड में अभी वो भालू जो होता है, अभी इस टाइम पे उन्होंने अपना ध्यान केवल खाने के ऊपर देंगे और ज़्यादा खाएंगे, तो इसे ज़्यादा एरिया में घूमना पड़ेगा, तो क्योंकि उसमें हाइबरनेशन में जाना है। लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा ना, इस साल इसलिए दिखाई दे रहा है कि हमारा जो भयंकर बारिश हो रहा है एंटायर हमारा प्रदेश में, तो इसमें उसके जो छुपने हुए जगह में जैसे गुफा होता है या कोई गड्ढे होते हैं जहाँ पर वो रहता है, वहाँ से पानी में भर गया है, तो उसकी वजह से उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ जाता है अपने स्थान ढूंढने में। तो इसलिए थोड़ा सा आदमी का साथ उसका टकराव होता है। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार का कहना है कि तबाही से सबसे ज्यादा भालू और स्नो लेपर्ड प्रभावित हुए हैं। घास के मैदानों में रहने वाले वन्य जीव भी बारिश की मार झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, बदलते हालात ने उनके व्यवहार में भी बदलाव ला दिया है। ये खाली उत्तराखंड नहीं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ी आपदा है, और इससे खाली इंसान ही नहीं, इसमें वाइल्ड लाइफ भी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है इससे। क्योंकि हम खास करके हम अपने जो ऊपर अपर हिमालय की बात करें तो वहाँ पे जो बादल फटे हैं, तो जो हमारा वहाँ का वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। उनका जो स्पेशली भालू और जो हमारा स्नो लेपर्ड है, उनके जो वास हैं, वास स्थलों में उनको वो बादल फटने से वो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। जो उनकी रहने की जगहें होती हैं, जैसे सुरंगों में रहते हैं, वो खराब हुए हैं। तो आपने देखा ही होगा कि इस साल चमोली में और जोशीमठ में, तो दोनों जगह पे भालू लगातार, मैंने एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो रहा है। भालू लगातार ह्यूमन हैबिटेट में आ रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ रहा है। क्योंकि भालू तो बहुत शाय होता था, भालू तो बहुत कम इंसान से इंटरेक्ट करता था पुराने टाइम से, पर इस बार लगातार भालू की घटनाएं बढ़ रही हैं और उनका भी नेचर चेंज हो रहा है। जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी नेचर हल्के क्योंकि आपदाएँ जो बढ़ती जा रही हैं इसके कारण उनका भी नेचर चेंज हो रहा है। सेकेंडली स्पेशली जो हमारा जो लोअर शिवालिक है, शिवालिक के अंदर जो बाढ़ की स्थिति लगभग रही, जो हमारे बड़े ग्रासलैंड है जहाँ पे जो मतलब हमारे जो डियर और जो हमारा ओमनिवोरस जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए भी खाने को नहीं हुआ, तो वो भी बाहर शहरों की तरफ जा रहे हैं। हाथी का डिस्टर्बेंस बहुत हुआ है। तो कुल मिला के बात है कि इस आपदा से खाली इंसान नहीं, वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। बारिश की आपदा ने इंसानों के साथ साथ जंगलों की दुनिया को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पहाड़ों के टूटते रास्ते और डूबते वास स्थल अब वन्य जीवों के सामने नई चुनौती बनकर खड़े हैं।